14 अप्रैल का समय है और आज का समय हम याद करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया समानता के लिए, भारत के एक बेहतर कल के लिए। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पदाधिकारी भी। उनसे हम समझने वाले हैं कि इस बदलते भारत में उनके देखे हुए स्वप्न की पूर्ति करने के लिए किस तरह ये राजनीतिक संगठन अपनी भूमिका निभा रहे हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपसे हम समझना चाहेंगे कि जब हम देश में याद करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर को तो याद आता है उनका संघर्ष समानता के लिए। तो जो सपना उन्होंने देखा था समानता का, क्या वो पूर्ण हुआ है या संघर्ष आज भी कहीं ना कहीं जारी है? देखिए, जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो कहीं अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। जो विरोधी सरकार है, इस टाइम मौजूदा सरकार है, वो सपने को पूरा होने में अभी रुकावट बनी हुई है। लेकिन समाजवादी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब के सपने को पूर्ण करने का पूर्ण भरोसा दिलाया है। और आज इसी क्रम में समाजवादी पार्टी जनपद हापुड़ की तीनों विधानसभाओं में हर एक सेक्टर पर, हर एक जोन पर तमाम कार्यकर्ता पार्टी के बाबा साहब को याद कर रहे हैं। बाबा साहब की नीतियों तक को गाँव-गाँव तक, गली-गली को पहुँचाने का काम कर रहे हैं हम लोग। अगर हम आगामी चुनाव की बात करें विधानसभा 2027 की, तो इस समय हापुड़ की स्थिति आपको कैसी लगती है? देखिए, आगामी 2027 के चुनाव में भाजपा बिल्कुल जीरो पर आ चुकी है और समाजवादी पार्टी तीनों विधानसभाओं जीतने जा रही है। तीनों विधानसभा में हमने तैयारी पूर्ण कर ली है और हम तीनों विधानसभाएं भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अगर हम बात करें उस सपने की जो बाबा साहब ने देखा था, जो था समानता का, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में वोट बैंक के लिए कास्ट को ही मुद्दा भी बनाया जाता है, तो इस राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से दलित और पिछड़ों की पार्टी रही है। ये कोई सरामाईदारों की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी में समानता का अधिकार है। सामान्य सीट पर भी दलित को भी एक प्रत्याशी 2024 में बनाया गया था। तो इससे पता लगता है कि समाजवादी पार्टी की क्या विचारधारा है। लेकिन दूसरे दल जो भाजपा है, उसकी विचारधारा लगे वो जातियों में बंटवारा करके अपना राज चलाना चाहती है। लेकिन लोग जान चुके हैं, अब इनकी बात को समझने को तैयार नहीं है और लोगों ने तय कर लिया है कि 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की शिक्षा है, वो कौन सी शिक्षा है जो आज समाज को याद करने की ज़रूरत है? बेहतर कल बनाने के लिए वो शिक्षा हमें ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत। देखिए, माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें शिक्षा दी थी कि समानता का अधिकार हो, सबको सामान्य माने, भाईचारा बनाकर रखे, किसी जाति का भेदभाव ना करें। लेकिन ये मौजूदा सरकार भेदभाव के नाम पर ही आज सत्ता में बैठी है और जातियों का बंटवारा करके, धर्म का बंटवारा करके ये लोग सरकार चला रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले भी कई बार कहा है और अभी भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम समानता चाहते हैं, सब लोगों को बराबर हक दिलाना चाहते हैं, सबको बराबर हक हो, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सरकार में हो। लेकिन इसमें 15 और 85 का आंकड़ा चल रहा। 15% लोग सरकार चला रहे हैं और 85% लोग पीड़ित हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। युवा वर्ग को क्या संदेश है आपका, जो इस समय आपको देख रहे हैं? युवा वर्ग को क्या समझने की ज़रूरत है एक बेहतर कल के लिए? देखिए, बेरोजगारी का हाल खराब है। जो बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, चरम सीमा पर है। जो वैकेंसियाँ भर्ती होती है उनके पेपर लीक हो जाते हैं और पेपर लीक भी नहीं होता तो उनका रिजल्ट रोक जाता था। युवा बेहद परेशान है, युवा भी, किसान भी। युवाओं ने ठान लिया है कि 2027 में युवा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बनाना है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षा वो ज़रूरत है जिसके बिना एक बेहतर कल नहीं बन सकता। शिक्षा और समानता का ही पाठ कहीं ना कहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में दिया था। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।